ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टैंड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोरिलेशन के बारे में और हमने देखा था कि कोरिलेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और हमने एक चीज़ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स जो आर होता है इसकी वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में। जितनी जितनी ये वैल्यू 1 या -1 की तरफ जाएगी कोरिलेशन वेरिएबल्स के बीच में उतना स्ट्रांग होगा, यानी कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। या 1 और -1 के केस में तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन होंगे एक दूसरे के। और जितनी आर की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी हम कहेंगे कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं x और y या जो भी हमने कंसिडर किए हैं उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन आपस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केलिंग से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा था x और y में और दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था u और v के केस में। तो उन दोनों केसेस में जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू सेम आएगी। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और इस एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कैसे निकालते हैं, पहली चीज़, और दूसरा किस तरह से वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केलिंग को लेके। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, दो सीरीज हैं x और y। x की वैल्यू है 10, 14, 18, 22, 26 एंड 30। y की वैल्यू है 18, 12, 24, 6, 13, 36। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है कि व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कैसे निकालेंगे? तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट r का फॉर्मूला पता है, दिस इज n टाइम्स सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा xi इंटू सिग्मा yi डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई n सिग्मा yi स्क्वायर माइनस सिग्मा yi का होल स्क्वायर। तो हमने इस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज निकाली हैं जो जो हमें चाहिए। n की वैल्यू यहाँ 6 है क्योंकि हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, 1, 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। तो हमें इस फॉर्मूले के लिए एक चाहिए होगा सिग्मा x कितना है, सिग्मा y कितना है, n की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा xy कितना है ये कैलकुलेट करना है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, एक हमें चाहिए सिग्मा xi स्क्वायर, एक सिग्मा xi का होल स्क्वायर, वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा yi का होल स्क्वायर, यानी सिग्मा ऑफ y स्क्वायर एंड सिग्मा yi का होल स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटीज चाहिए। तो हम टेबल बना के इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ये x हो गया, y हो गया, इनका सबका सम ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। दिस सम कम्स आउट टू बी 120, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट सिग्मा xi। इस पूरे कॉलम का सम दिस इज नथिंग बट सिग्मा yi। x और y दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो जैसे 10 मल्टीप्लाई बाई 18 180, 14 मल्टीप्लाई बाई 12 168 एंड सो ऑन, और इन सब का सम किया, दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा xi yi। नेक्स्ट दिस इज सिग्मा, दिस इज x स्क्वायर बेसिकली। तो 10 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, दिस इज 22 स्क्वायर, दिस इज 26 स्क्वायर, दिस इज 30 स्क्वायर, और इन सब का सम कर दिया तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट सिग्मा xi स्क्वायर। सिमिलरली दिस वैल्यू इज नथिंग बट सिग्मा yi स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख देंगे, then see what will come out. तो this is 6 multiplied by sigma xi yi। sigma xi yi की वैल्यू है 2772 minus sigma x, this is 120, sigma y is 126 divided by under root of n की वैल्यू 6 है into sigma xi square, sigma x square is 2680, so this is 2680 minus sigma xi square, sigma xi की वैल्यू है 120, so this is 120 square multiplied
अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा ऑफ वाई आई स्क्वायर. सो दिस इज 3276. दिस इज 3276 minus sigma yi square. Sigma yi is 126. So this is 126 होल स्क्वायर. तो जब इस पूरी क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, सो दैट कम्स आउट टू बी r इक्वल टू 0.6. कहने का यहाँ पे पर्पज ये है कि जो वेरिएबल हमारे x और y हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दिस वैल्यू इज 0.6. इस क्वेश्चन को हम, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कैलकुलेशंस में जो भी नंबर्स हैं वो बहुत लार्ज नंबर्स आ रहे हैं. जैसे यहाँ पे आप देखिए 26 का हमें स्क्वायर करना पड़ा, तो दिस इज 676. या हमारा 24 का स्क्वायर या 36 का स्क्वायर करना पड़ा, फिर इन सारी वैल्यूज़ का सम किया, तो ये क्वांटिटीज़ बहुत लार्ज हैं. एक्चुअल टाइम में एक्चुअल जब प्रॉब्लम आती है तो ये क्वांटिटी और भी लार्ज हो सकती हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. हम u इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई h, वेयर a इज सम assumed mean, h is scaling factor. Similarly, v is equal to, we take y minus b upon k. So this is again b is some assumed mean and k is scaling factor. और फॉर्मूला हमारा u और v के टर्म्स में आ जाता है. तो उस केस में जो हम वैल्यू निकालेंगे r की वैल्यू यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, और ये जो एक्स वाई के साथ सॉल्व किए है, दिस इज आर एक्स वाई, बोथ वैल्यू विल बी द सेम. तो इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम इस वाले मेथड से, देखते हैं. अगेन वैल्यूज आर सेम, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है. हमने यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया u इज इक्वल टू एक्स माइनस 22 डिवाइडेड बाई 4. अब डिवाइडेड बाई 4 तो एक्चुअली मैंने पहले 22 लिया, और 22 जब लेने के बाद किया तो एंड वी फाइंड कि 4 इज द कॉमन फैक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम u इक्वल टू कंसीडर करें x माइनस 22 इज समवेयर, इस जो गिवन डेटा है इसमें से कोई एक वैल्यू ले ली, जरूरी नहीं है 22 लें, आप 18 भी ले सकते हैं, जैसा चाहे आप ले सकते हैं. आई टुक 22. तो जब x माइनस 22 का कॉलम बनाएंगे तो हमें जो उसकी पहली वैल्यू मिलने वाली है, दिस इज वैल्यू इज माइनस 12, देन 14 माइनस 22, दिस इज you will get minus 8, 18 minus 22, this is minus 4, this is 0, this is 4, and this value is 8. तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को देखेंगे तो इनमें एक कॉमन फैक्टर भी दिख रहा है, ये सारी की सारी वैल्यूज एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगी. सो आई टुक इट एज 4, क्योंकि 4 से सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी. सो दैट इज वाई आई टुक x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 4. सिमिलरली if you make the column y minus 24, again how I took 24, ये जो भी गिवन वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू आर्बिट्री ले लिए. ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसमें से लें या आर्बिट्री कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. तो जब आप y माइनस 24 करेंगे, देन यू विल गेट फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 6, देन दिस इज माइनस 12, दिस इज 0, दिस इज अगेन माइनस 18, this value is 6, minus 6 basically, and sorry, this is plus 6, and this value will come out to be 12. तो इन वैल्यूज के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉमन फैक्टर 6 आ जाएगा. तो अगेन आई एम टेकिंग दिस एज ए 6. तो इस तरह से हमने वैल्यूज ली हुई हैं, u इज इक्वल टू व्हाट वी एज्यूम्ड, और v की वैल्यू क्या है. तो हमने u और v में टेबल फॉर्म की. तो उस केस में जब हमने सॉल्व किया, बेसिकली u इज इक्वल टू, अगर आप मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो u इज इक्वल टू है x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 4. सो वी गेट माइनस 3, माइनस 2, 1, 0, 1 एंड 2. यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन. सिमिलरली यहाँ पे जो v है, दिस इज v इज इक्वल टू y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6. जब आप कैलकुलेट करेंगे v की वैल्यू तो v की वैल्यू ये आएंगी. दिस इज सम, बेसिकली लास्ट कॉलम में हमने यहाँ पे सम लिया है. तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट समेशन ui, दिस इज समेशन vi. सिमिलरली हमने एक कॉलम फॉर्म किया है uv का. सो दिस इज समेशन uv, दिस इज ऑफ समेशन u स्क्वायर, एंड दिस इज ऑफ समेशन v स्क्वायर.
तो इस केस में जब हम वैल्यू निकालेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की, अगेन एन तो 6 ही है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन टाइम्स सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू आई होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ एन टाइम्स सिग्मा वी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा वी आई होल स्क्वायर, और सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अगर आप इन कैलकुलेशंस को भी देखें, जैसे अगर आपने यू और वी कैलकुलेट कर लिया, फिर यू वी निकालना बहुत सिंपल है, यू स्क्वायर इन सारी क्वांटिटीज का स्क्वायर, वी स्क्वायर इन क्वांटिटीज का स्क्वायर और इनका सम। तो ये वैल्यूज तो अगर बिना कैलकुलेटर के भी आप सारी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके कंपैरिजन में जब इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, तो ये वैल्यूज आप देखिए कितनी लार्ज वैल्यूज थी। तो इनमें 26 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन है 30 और 36 की या 18 या 24 की, तो सारी कैलकुलेशंस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई और आर की वैल्यू सेम आने वाली है। तो हम इस वाले मेथड को प्रेफर करते हैं कि हम कोई ओरिजिन शिफ्ट कर दें और ओरिजिन शिफ्ट करके हमारा जो भी ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स आएंगे उनकी हेल्प से हम आर निकालें। So once we put all these values here, so we get R is equal to 6 multiplied by sigma ui की वैल्यू है, this is 12 minus sigma u is -3 into -3 divided by under root of 6 into sigma ui square, this is 19 minus -3 का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर इज अगेन 19 और माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। तो अगर आप नीचे वाली क्वांटिटी को देखोगे तो बेसिकली तो अंडर रूट खत्म ही हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही हैं। इसको जब आप पूरे क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करोगे, सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, इसका न्यूमरेटर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 63 डिवाइडेड बाई 105 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 63 डिवाइडेड बाई 105, दिस कम्स आउट टू बी 0.6। तो इस केस में जो आर की वैल्यू आ रही है और प्रीवियस वाले केस में जो आर की वैल्यू आई है वो था सेम। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। सो दिस इज द मेथड कि किस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। उन 10 स्टूडेंट्स के मैथ में और फिजिक्स में मार्क्स दिए हुए हैं, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स, यानी किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में उनके नंबर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और हमें ये फाइंड करना है क्या उन मार्क्स के बीच में कोई कोरिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स मैथ में बहुत अच्छे आ रहे हैं तो क्या फिजिक्स में भी अच्छे आएंगे, वाइस वर्सा। तो हमें ये कोरिलेशन निकालना है, क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में कोरिलेट करेंगी। हाउ टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं मैथ्स और फिजिक्स के, कि मैथ्स में 10 स्टूडेंट्स हैं, कोई 1 2 3 4 5 6 7 9 10 सपोज करो, उनके मैथ्स के मार्क्स हैं और ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, और हमें इनके बीच में कोरिलेशन निकालना है, क्या इन मार्क्स के बीच में कोई कोरिलेशन है। तो अगेन क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत लार्ज क्वांटिटी है तो हम यू वी यानी कि इस डेटा को इसका ओरिजिन शिफ्ट करेंगे और स्केलिंग अगर पॉसिबल हुई तो स्केलिंग भी करके देखते हैं। तो वी एज्यूम u इक्वल टू x माइनस 65. So this is the number. So how I took 65, it is a question. So basically I took basically यहाँ पे 65 यानी कि हमने u इक्वल टू माना है x माइनस a डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे a क्या लिया है मैंने यहाँ पे, तो मैंने कहा a इन नंबर्स में से हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें कन्वीनियंस देखनी हो, थोड़ा सा और सिंपल करना हो, तो a को हमने ले लिया x बार, यानी कि इस पूरे नंबर का मीन
तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी x माइनस 65। तो x माइनस 65 किया तो सारी वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी दिस, इट इज गिवन इन द टेबल। अब इस नंबर्स में कोई भी नंबर अगर आप देखें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन डिविजिबल बन जाए। 13 तो प्राइम नंबर आ गया, तो डिविजिबल है ही नहीं किसी तरह से। तो यहाँ पर अच्छी तरह 17 भी आपका प्राइम नंबर आ गया। तो इस यानी कि कहने का पर्पज़ ये है कि ये नंबर कहीं भी किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे। तो h की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, हम h लेंगे ही नहीं। तो हमने u इक्वल टू मान लिया x माइनस a। सिमिलरली v इक्वल टू हमने मान लिया y माइनस 66, क्योंकि हमने v को एज्यूम किया है। v इक्वल टू फार्मूला होता है यहाँ पर y माइनस बी अपॉन k। तो b इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया y बार। अब क्यों लिया है मैं जस्ट अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा क्यों लिया है ऐसा, माइनस y बार। तो जब b इक्वल टू y माइनस 66 निकाला, वी गॉट दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी। और अगर आप इसमें क्वांटिटीज में देखें तो अगेन कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट 13 और 19 तो प्राइम नंबर मिल गए, तो डिवीजन वैसे भी नहीं पॉसिबल है। तो हम इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और यानी कि k की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई v इक्वल टू y बार निकाला हमने 66। एक्चुअली हमने ये क्यों लिया यहाँ पर a की जगह पे x बार और v की जगह पे y बार, उसके पीछे रीजन है जैसे अभी आपको पता होगा मूवमेंट के अंदर फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, यानी कि सिग्मा xi माइनस x बार दैट कम्स आउट टू बी 0 ऑलवेज। ये हमने ऑलरेडी मूवमेंट्स में पढ़ा हुआ है। इस तरह से कोई भी सीरीज है yi माइनस y बार दैट कम्स आउट टू बी 0। तो ये जो कॉलम बन गया बेसिकली, ये कॉलम बन गया हमारा xi माइनस x बार का। तो इसका जब आप लास्ट में जाके सम करोगे, दैट सम कम्स आउट टू बी 0, यानी सिग्मा ui की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सिग्मा ui 0 हो गया, सिमिलरली सिग्मा vi अगर 0 हो गया तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर मीन ले लेते हैं, जहाँ पॉसिबल है आसानी से निकालना। तो सपोज करो यहाँ पे u आ गया, इसी तरह से v आ गया, फिर एक कॉलम फॉर्म किया हमने ub का, फिर एक u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, और इन सब का सम कर दिया। तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट सिग्मा ui, दिस इज सिग्मा vi, दिस इज सिग्मा ub, दिस क्वांटिटी इज सिग्मा u स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा v स्क्वायर। और n की वैल्यू 10 है। सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे। r इज इक्वल टू n सिग्मा ui vi माइनस सिग्मा ui इंटू सिग्मा vi डिवाइडेड बाई अंडर रूट n सिग्मा ui स्क्वायर माइनस सिग्मा ui होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n सिग्मा vi स्क्वायर माइनस सिग्मा vi का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 10 है, 10 इंटू सिग्मा ui vi, सिग्मा ui इज 2704 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 इंटू सिग्मा ui स्क्वायर, दिस इज 5398, और सिग्मा ui स्क्वायर तो 0 है। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो दिस वैल्यू इज 0, तो दिस इज माइनस 0 इंटू 0। सिमिलरली दिस माइनस 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 10 मल्टीप्लाइड बाई 2224 माइनस 0। तो जब इस पूरी क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे को वैल्यू मिलने वाली है, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, इफ यू सी लेटर ऑन, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉइंट, दिस इज रिटन हियर, r इज इक्वल टू 0.789। चेक करके देखना कैलकुलेशन में whether it comes out or not, but in general this value is true. So this is the correlation between the marks of mathematics and physics. मैंने कहा था जैसे जैसे वैल्यूज 1 की तरफ बढ़ती जाती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, हम कहते जाते हैं कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो दिस वैल्यू इज टूवर्ड्स 1,
अगर हम स्केल में 0 से लेके 1 के बीच में देखें तो ये क्वांटिटी टुवर्ड्स 1 की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ और फिजिक्स के मार्क्स के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स फिजिक्स में अच्छे आएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसके मार्क्स मैथ में भी बहुत अच्छे आए, या वाइस वर्सा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में कि व्हाट इज रैंक कोरिलेशन। थैंक यू।